हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का सिलेबस जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपका 2-3 दिन पहले आया था, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि टीयर 1 के मार्क्स इस बार फाइनल सिलेक्शन में आपके नहीं जुड़ने हैं। टीयर 2 के मार्क्स भी आपको इस बार फाइनल जॉब मिलने वाली है, लेकिन टीयर 1 का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है। जैसा पहले 2021-2020 में टीयर 1 हुआ था, सेम वैसा ही सीएचएसएल का टीयर 1 इस साल भी होने वाला है। तो सीएचएसएल के टीयर 1 का सिलेबस क्या है, मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो सब हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। साथ में हम एंड में जानेंगे करंट अफेयर्स हमें कहां से करना है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, साथ में स्टैटिक जीके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो का एंड तक देखिएगा। जो भी सिलेबस से रिलेटेड जितनी बातें हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, वो सब मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी 2 बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है। 2020 के सीएचएसएल में मेरे 200 में से 168 मार्क्स थे और 2021 के सीएचएसएल में मेरे 200 में से 161 मार्क्स थे। तो एक ऑथेंटिक चैनल पे आप आए हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम करेक्ट मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 के सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी जो अपडेट्स आती है वो अपडेट चैनल पे आपको देता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं पहले मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो 2020 का जो टीयर 1 था उसमें मैथ्स में आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, और 2021 का जो टीयर 1 हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डाटा मैंने कहाँ से लिया है, आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, ये डाटा डालते हैं, इनसे मैंने थोड़ा डाटा लिया और 1-2 चैनल और है वहां से क्रॉस चेक भी किया था। और साथ ही सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2021 के सभी पेपर मैंने पर्सनली सारे सॉल्व भी कर रखे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं वो मैं देख भी रहा था, तो ओवरऑल यही एवरेज था। बाकी 3-4 शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें किसी में मान लीजिए ट्रिगो के कम क्वेश्चन आए, किसी में आपके परसेंटेज कम क्वेश्चन आ गया या परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, एक आधी शिफ्ट में आपका ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी ओवरऑल हम लगाएं एवरेज क्या रहता है तो वो सेम ऐसे ही रहता है कि ट्रिगो से 4 क्वेश्चन, ट्रिगो से 3, ज्योमेट्री 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 3। तो यही एक एवरेज रहता है, इस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप पहले किसको रिवाइज करेंगे, ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, उसका ट्रिग्नोमेट्री को, उसका अलजेब्रा को। और आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री देखिए कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अलजेब्रा का आपको पता है कि जो ये आइडेंटिटी होती है x³ + y³ + z³, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे आपको अच्छे से काम करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। 2-3 तरीके से फॉर्मूला काम करता है, उसको आपको याद कर लेना है। और आपको पता है नंबर सिस्टम से, डिविजिबिलिटी रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एसआईसीआई देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं एसआईसीआई के अंदर, और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एसआईसीआई के अगर क्वेश्चन आता भी है तो बहुत टफ आता है कई बार। ठीक है, तो इसको आप बाद में कर सकते हैं, एंड में इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है। मान लीजिए 20 शिफ्ट हुई तो 5 ही शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। बाकी 15 शिफ्ट में इन दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इन पे अपना कम टाइम वेस्ट करें, अपना टाइम आप दे रहे हैं किसी चैप्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस ऐसे चैप्टर पे करें जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो, और क्वेश्चन आए तो आप उसे करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेटेज दे रखी है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब भी आप रिवीजन करें, तैयारी करें, तो इसके अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर चले। और बाकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे तैयारी करनी है बिल्कुल स्टार्ट से, और कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आपको यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है, रीजनिंग प्रिपेयर करना है, इंग्लिश, जीके, है ना, और साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है क्वेश्चंस की, वो भी मैंने आपको बता रखा है। बाकी आप सभी को पता है जो भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए देखिए 25 क्वेश्चन है, 25 में से मैं गारंटी से कह सकता हूँ 22 से 23 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सिर्फ प्रीवियस ईयर के आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ भी नहीं आता। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए एसएससी के, सब में वही क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट वाले। ठीक है, मैं खुद 2 साल से किरण की बुक फॉलो कर रहा हूँ, आपको यहाँ बुक दिख रही होगी, और आप सब इस बुक के बारे में जानते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं। मैं भी 2 साल से लगातार इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। एक बार खत्म नहीं करना होता, बार बार 3 बार 4 बार 5 बार इसी बुक को करते रहे, क्योंकि 22 से 23 क्वेश्चन सेम वही आते हैं जो कि प्रीवियस में एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और बाकी 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, थोड़े नए कॉन्सेप्ट लगाने की ट्राई किया जाता है। ठीक है, 22 से 23 एवरेज है। अगर आसान शिफ्ट हुई तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती हैं। तो ये बुक आपको पता है किरण पब्लिकेशन की,
अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो बस प्रैक्टिस करनी है, इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी जो नए सेट्स आते रहते हैं, मान लीजिए सीजीएल 2021 अभी हो गया है, कुछ दिनों बाद इसका जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी, तो आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके मैथ्स के रीजनिंग के सारे सेट सॉल्व कर लीजिएगा, वो सीएचएल में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैथ्स के लिए आपको पता ही है, सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण की बुक से आप अच्छे से लगाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश में देखिए सबसे पहले आपका आता है वोकैब वाला पार्ट। तो वोकैब आपकी काफी ज्यादा वेटेज है सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस सभी एसएससी एग्जाम में वोकैब से ही आपके अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मतलब 20 नंबर, ठीक है। तो आधे कम से कम जो मार्क्स हैं वो आपके इंग्लिश में वोकैब की हैं, सिंपल, ठीक है। 2 क्वेश्चन एंटोनिम के, 2 सिनोनिम के, 2 स्पेलिंग के, 2 वन वर्ड और 2 इडियम। 50 में से जो 20 नंबर हैं वो तो आपके सिंपल वोकैब के हो गए। और वोकैब कौन सी आती है? सारी प्रीवियस ईयर वोकैब। प्रीवियस ईयर से बाहर एक का आधा क्वेश्चन होगा, 10 में से 8 हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो प्रीवियस ईयर वोकैब पे आपको कमांड करनी है। प्रीवियस ईयर वोकैब का आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 में से 8 नंबर मैं कह सकता हूं आप इजीली वहां पे कर जाएंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी एग्जाम दिए, सभी एसएससी एग्जाम में यही पैटर्न चलता है। प्रीवियस ईयर वोकैब करनी कहां से है? तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं फॉलो करता हूं, किरण की जो बुक आती है ब्लू कलर की, जो वहां पे आपको दिख भी रही होगी, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के दे रखे हैं, यहां से आप प्रीवियस ईयर वोकैब कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप सभी को पता है, एक और बुक आती है ब्लैक बुक, उसमें प्रीवियस ईयर वोकैब दे रखी है, उससे भी आप प्रीवियस ईयर की वोकैब याद कर सकते हैं। या फिर कई पीडीएफ्स आती है, एक ऑनलाइन मेंटर की पीडीएफ पहले आया करती थी, मैंने पढ़ी हुई थी, वो 2017 तक थे उसमें वोकैब, उसके आगे की वोकैब उसमें नहीं थी, तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। जो रिसेंटली वोकैब आई है वो भी आपको पढ़नी है, तो कोई ऐसी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाती है 2022 तक की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐसी पर्टिकुलरली कोई पीडीएफ मेरी नज़र में भी नहीं है। किरण की जो पीडीएफ है बुक की, वो शायद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अगर उसमें रिसेंट 2021 तक के भी सारे जो आपके वोकैब है वो दे रखे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी किरण की बुक या ब्लैक बुक, इनमें से कोई एक बुक आपको जरूर परचेस कर लेनी चाहिए। मेरा जो पर्टिकुलर रहेगा कि आप किरण की बुक खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी सारी, और साथ में जो और पार्ट है जैसे क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिलअप, सारे पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। वहां से आप प्रीवियस ईयर के वोकैब भी सारी याद कर लेंगे और साथ में ग्रामर में भी वो आपके काम आएगी। तो किरण की बुक आप परचेस कर सकते हैं, वहां से आप प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब याद कर लीजिएगा, और 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं और पैराजंपल के 2, ये दोनों रीडिंग वाला पार्ट है। अगर आपका रीडिंग अच्छी है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। रीडिंग आपको डेली 30 मिनट जरूर करनी चाहिए, रीडिंग सबसे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब तक उसकी समझ नहीं बनेगी ना तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहेंगी। आपको रूल्स पता है तब भी आपकी मिस्टेक्स होती रहेंगी, एरर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है उसकी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि जो एरर है वो पर्टिकुलरली किस सेक्शन में है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और रूल्स आपको कम भी आते हैं, तब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स वगैरह भी अच्छे से कर पाएंगे। तो रीडिंग डेली 30 मिनट जरूर करें। अखबार पढ़ सकते हैं, कोई इंडियन ऑथर की नॉवल पढ़ सकते हैं आप, वो काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन से 4 क्वेश्चन, एक्टिव, पैसिव और इनडायरेक्ट, ये दोनों फ्री के नंबर हैं, इजीली आप कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन इन दोनों से भी आते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है, सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका 2020 का पैटर्न था। 2020 में इस किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 2021 से किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। दोनों में ही ओवरऑल सेम है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं आया है, जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते थे वही सेम पैटर्न आपका चल रहा है, ठीक है। बाकी हम बात करें कि ग्रामर में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ग्रामर में 10th चैप्टर है जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पता है जो आपका चैप्टर रहता है टेंस के साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है टेंस और कंडीशनल सेंटेंस, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफी ज्यादा, मतलब हर शिफ्ट में एक ना एक एरर वाला क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिल जाता है। तो इन चैप्टर्स पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। प्रपोजिशन के, फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो प्रपोजिशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर बात कर लेते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, अगर आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अगर आपने 60 से 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करते रहनी है, और साथ में मॉक टेस्ट देना ज्यादा से ज्यादा। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 30 मॉक टेस्ट तो दे ही दीजिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर अभी आपने चालू करिए तैयारी तो संडे टू संडे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज करनी है वो मैं आपको बता चुका हूं, और आपको पता भी है। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको देने हैं, तो जिस वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं वहां से आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, smartkeeda.com, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएल के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं आप, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीजीएल के मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही
CGL CHL वगैरह के फ्री मॉक टेस्ट भी आपको एक एक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनका फ्री मॉक टेस्ट लगा के जरूर देखिएगा, इनका इंटरफेस कैसा है, मॉक टेस्ट का क्वालिटी कैसी है, वो सब आपको पता चल जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनका जो साल भर का सब्सक्रिप्शन है मॉक टेस्ट का, वो भी परचेज कर सकते हैं। एक ही पास में इनके आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सभी एसएससी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो smartcareer.com पे आप जाके फ्री रजिस्टर कर सकते हैं और एक एक CGL CHL का फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रीजनिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एडिशनल आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लॉक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन रेयरली आता है, तो इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कैलेंडर चैप्टर आपको कर लेना है, क्योंकि अभी रिसेंटली CPO एग्जाम हुआ, CGL का एग्जाम हुआ, इसमें देखिए कैलेंडर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो कैलेंडर चैप्टर से क्वेश्चन आपके CHL एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इस चैप्टर को आपको कर लेना है। बाकी ध्यान किस चैप्टर में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड वन आउट चैप्टर है आपका। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, मिसिंग टर्म्स और सीरीज वाला जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही आप फंसेंगे एग्जाम में क्वेश्चन के टाइम पे, ठीक है। बाकी जो भी चैप्टर्स है वो आसान है, एक बार आपने यूट्यूब से कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं इनकी आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। TCS के SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप सीरीज चैप्टर के, कोडिंग डिकोडिंग के, क्लासिफिकेशन एनालॉजी के लगा सकते हैं, जिससे आपका दिमाग थोड़ा चलने लग जाता है। जैसे आपको पता सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं 2, 4, 6, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो जितने ज्यादा पैटर्न आपको पता होंगे दिमाग में, आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग पैटर्न के, तो आपका उतनी तरीके से दिमाग चलता है एग्जाम में। और एग्जाम में जो सीरीज आती है वो थोड़ी टफ भी होती है, तो आपके जब अलग अलग पैटर्न दिमाग में चलेंगे तो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीरीज चैप्टर के, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, मिसिंग टर्म्स और कोडिंग डिकोडिंग, इन 3-4 चैप्टर के। बाकी एडिशनल कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत हो। बस करना क्या है, एक बार आपने यूट्यूब से पढ़ लिया सारा रीजनिंग, उसके बाद डेली 25-25 क्वेश्चन के सेट जो होते हैं, CHL के सेट, CGL के सेट, MTS के नहीं, CHL, CGL, CPO, इन तीनों के सेट लगाएं, ठीक है। CHL के 42 सेट है 2021 के, उनको मॉक टेस्ट फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, मैंने अपने PDF ग्रुप में डाल रखा है। उसका डेली 2 सेट आप लगाएं 25-25 क्वेश्चन के। 25 क्वेश्चन करने में लगभग आपको 16 से 17 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना करें, साथ में जो 3-4 चैप्टर बताएं उसकी थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग में इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया पूरा रीजनिंग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जीके में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऐसे ज्योग्राफी, साइंस, वो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, कि इतिहास से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें कि प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत से आपको प्राचीन राजवंश जो थे, जैसे कदम्ब वंश था, शुंग वंश है, प्राग ज्योतिष वंश था एक, ठीक है, प्राग ज्योतिष उनकी राजधानी थी एक वंश की। तो जितने भी प्राचीन भारत में वंश रहे, आपको लूसेंट बुक में एक चार्ट मिल जाएगा, एंड वाला पेज है इतिहास में, उसमें आपको प्राचीन भारत जैसे यादव वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश, इनकी राजधानी क्या थी, इनके संस्थापक कौन से थे, वो आपको पढ़ लेना है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन SSC पूछ रहा है, तो ये आपको पढ़ लेना है प्राचीन भारत से। दूसरा बात करें सल्तनत काल, सल्तनत काल में लोधी वंश, ठीक है, और जो आपका तुगलक वंश था, इनके संस्थापक कौन थे, किस रूलर के बाद कौन सा शासक आया, ठीक है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा जो क्रम है उनका वो भी याद कर लीजिएगा। CPO और CGL एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है ये, तो CHL के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, वो है आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से 3-4 चीजें याद करनी है। सबसे पहले गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सी घटना हुई, हमारे जो स्थायी बंदोबस्त आया था, स्थायी बंदोबस्त की नीति किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आई, पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई, पहली बार जो पंचायत सिस्टम आया था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था। ये सारी चीजें, कौन किस समय गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल, पहला वाइसराय, उसके समय पे क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेकंड बात करें मॉडर्न इंडिया से, तो गांधी युग, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसके बाद 1917 में चंपारण करा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1924 में चौरी चौरा, ऐसे सारे फैक्ट्स आपके लूसेंट बुक में दे रखे हैं, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी, पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता करी, वो कब हुआ और कहाँ हुआ, जनगण मन गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, तो कहाँ पे हुई वो अधिवेशन और किस साल में हुआ, साल भी आपको याद कर लेना है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के जिस पे आपको मेन फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो पॉलिटिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संविधान के स्रोत। हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण करा, हमने अमेरिका से क्या लिया है, हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, वो सब आपको याद कर लेना है। लूसेंट बुक में आपको दे रखा है ये। मौलिक अधिकार के जो भी आर्टिकल्स है वो अच्छे से देख लेने हैं। नीति निर्देश सिद्धांत के जो भी आर्टिकल्स है वो अच्छे से देख लेने हैं। आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 पंचायत के बारे में बताता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनके वो अच्छे से देख लेने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ होते हैं, जैसे महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 110 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको देख लेने हैं, लूसेंट में दे रखे हैं, आपको पता भी होगा आप तैयारी कर रहे हैं तो। साथ में कुछ संशोधन हुए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीएसटी किस संशोधन से आया, गोवा को भारत का हिस्सा किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया। तो लूसेंट के बुक में एंड में सारे संविधान संशोधन दे रखे हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कमीशंस वगैरह होती हैं, जैसे आपकी बात करें तो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये कमीशन है लोक सेवा आयोग। साथ में आपका फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। पंचायत राज के बारे में दे रखा है लूसेंट बुक में। और भी इंपॉर्टेंट कमीशन आपकी बुक में दे रखी हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे लोक सेवा आयोग है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। फाइनेंस कमीशन कितने साल में बनती है, इसमें कितने सदस्य हैं, अभी इसके अध्यक्ष कौन है। ऐसे ही 2-3 कमीशन के बारे में लूसेंट बुक में आपको दे रखा है, उनको पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन जो था वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, संविधान संशोधन और संविधान के स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में देखिए इतना टाइम नहीं है हम पे अभी कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पूरी करें, ठीक है, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे आए। तो आप सीधा इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करें, क्योंकि एसएससी मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जो भारत की नदियां हैं, झील हैं, तट हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किसकी स्टेट से होकर बहती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, इस तरीके से नदियों को पढ़ना है। झीलों के बारे में पढ़ लेना है और तट, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन है, इसको कांडला तट बोलते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र कांडला तट के अंदर आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बीचेस होते हैं, जैसे आपको होता है ना, एक है मार्म गोवा तट, ये किस कहाँ पर पड़ता है, गोवा में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ये सब आपका लूसेंट बुक में दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसका सेकंड है पर्वत और दर्रे, भारत में कौन सा पर्वत कहाँ है, जैसे पूर्वी घाट कहाँ पर है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी के पर्वत कहाँ है, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे आपको पर्वत को पढ़ना है। और दर्रे पढ़ लेना है। दर्रे में आप सिंपल पढ़ लीजिए कौन सी दर्रा कहाँ पर और कहाँ से कहाँ तक को वो जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात, थोड़े बहुत जलप्रपात है, जैसे कुंचिकल, धुआंधार जलप्रपात, ये थोड़े बहुत जलप्रपात आपके लूसेंट बुक में दे रखे हैं, इनफ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सौरमंडल, सौरमंडल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में कि मरकरी कहाँ पर आता है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ठीक है। और जो उसकी थोड़ी बहुत स्पेशल चीज़ें हैं सौरमंडल में किसी ग्रह के बारे में, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके किस ग्रह के हैं, वो सब आपको पढ़ लेना है आपके सौरमंडल से। नेक्स्ट हम बात करें साइंस के बारे में। तो साइंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स करते टाइम ही नहीं मिलता कई बार साइंस पढ़ने का। तो साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, जैसे विटामिन, कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, उससे बीमारी क्या क्या होती है, वो आपको पढ़ लेना है। और बाकी डिजीज़ आपको बैक्टीरिया, फंगी और जिनसे भी डिजीजेस होती हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। एसआई यूनिट थोड़ी बहुत याद कर लीजिएगा फिजिक्स में, जैसे करंट का एसआई यूनिट क्या है, वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, जैसे अल्टीमीटर अगर हाइट के लिए यूज़ होता है तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट के, वो आप याद कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है आपका, हाँ, जो आपका केमिस्ट्री चैप्टर, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आप क्या इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेंस मिरर वाला चैप्टर है और केमिकल नेम्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने साइंस के लिए दे रखा है, साइंस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारे अजीब से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बायो से मेनली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बायो पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कुछ लगे, जिनको मैं पढ़ता हूँ मेनली, वो मैंने आपको बता दिया। साइंस से आप ये सब पढ़ सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के लिए जो मैंने बताया वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। अगर आप पे टाइम है तो आप पूरा पढ़ें, ठीक है, लेकिन टाइम कम है, आपका जीके पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी के में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका त्योहार, नृत्य, वाद्य यंत्र और वादक। ये खुद ही अपने आप में 3 टॉपिक्स हैं।
कौन सा त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। कहाँ से याद करना है उसके लिए देखिए एक पीडीएफ है सक्सेस बुक नाम से, उस बुक का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। साथ में कई सारे यूट्यूब चैनल से भी डाल रखा है, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। सेकंड है नृत्य, कौन सा नृत्य किस स्टेट में मनाया जाता है। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, सक्सेस बुक इस नाम, ये बुक के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, जो पीडीएफ ग्रुप वाला चैनल है उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप मेनली पढ़ लीजिएगा। कौन सा नृत्य किस स्टेट में मनाया जाता है वो पढ़ना है आपको। और वाद्य यंत्र वादक, ये लूसेंट में भी काफी अच्छा दे रखा है कि तबला कौन बजाता है, सहनाई कौन बजाता है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं लूसेंट बुक से भी। ये तीनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में नृत्य में कौन सी महिला किस नृत्य से रिलेटेड है, कौन से शंभू महाराज कौन से डांस से रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है, ऐसे ही जितने भी नाम है नृत्य कहाँ पे कौन से स्टेट में मनाया जाता है, साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट डांसर्स वगैरह है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये 3 टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, ऐसे कुछ जैसे आप लूसेंट की बुक खोलेंगे ना, विविध वाला पार्ट, मिसलिनियस पार्ट पीछे, तो उसमें आपको दे रखा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, गोल गुंबज कहाँ पर है, साथ में किसने बनवाया था, ऐसे एक लिस्ट दे रखी है। तो वहां से आप हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कौन सा कहाँ पर है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है वो सब आपको वहाँ पे दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बुक्स जो पुराने टाइम पे बुक लिखी गई थी, जैसे शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी थी, मृच्छकटिकम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी बुक है, अपने कालिदास जी की। तो ये सारी बुक्स वगैरह आपको लूसेंट में पीछे दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो बुक्स, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता ही है एसएससी में हर शिफ्ट में बुक का एक एक क्वेश्चन आता ही है। तो कई बार बुक्स कौन सी होती है जो रिसेंटली आई हैं, करंट अफेयर वाली या फिर इतिहास वाली ज्यादातर बुकें पूछी जाती हैं। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नई इंक्लूड हुई है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संगठन और मुख्यालय, जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे, एशियान में कितने मेंबर्स हैं, नाटो में कितने मेंबर्स हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो सब आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अवार्ड वगैरह में बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है और उसके रेसिपेंट कौन है, ठीक है, अभी किसको मिला है, पहले सबसे पहले जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है किस क्षेत्र में जाता है और सबसे पहले किसको मिला था, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये भी लूसेंट बुक से आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैम्स, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में चाहे सीपीओ एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनसंख्या से रिलेटेड। तो एकदम डीप में आपको जनसंख्या को पढ़ लेना है, कोई भी आंकड़ा इसका मिस नहीं करना है, ठीक है। जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा इसके आगे। भारत देश में प्रथम स्त्री पुरुष, ये भी आपको लूसेंट बुक में दे रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में। देखने में लोग बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, एक एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आप इजीली से कवर अप कर सकते हैं। और बातें बस इन्हीं टॉपिक्स की रिवीजन करते रहे, ऐसा ना करें कि बढ़ाते रहे चीजों को बढ़ाते रहेंगे तो समअप नहीं कर पाएंगे। कम चीजें पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़े कि वहां से अगर एग्जाम में आए तो उसे आप कर पाए। करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो लोग बोलते हैं कि लास्ट 6 मंथ ही कर लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा कि लास्ट 6 मंथ ही करके जाता हूं मैं, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि मुझे लगाओ कि क्वेश्चन आ गया। तो आजकल तो आप देखते हैं 1 से 1.5 साल पुरानी भी करंट अफेयर या 2 साल पुरानी भी करंट अफेयर एसएससी पूछ लेता है। तो अपनी संतुष्टि के लिए और सब लोग जो करते हैं उसके लिए आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेन मेरा जो रहेगा वो आप रहेगा कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो ज्यादा यूजफुल रहता है आजकल। जैसे आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन करंट अफेयर का स्पोर्ट्स से होगा। या तो पूछा जाएगा कि 2000, जैसे अभी सीजीएल के एग्जाम में देके आया 6 तारीख को था, 2021 में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ हुई थी ये पूछ लेगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इनका। 2022 में एग्जाम हो रहा है, 2021 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन से कहाँ पे होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट उनके खिलाड़ी रहे वो आप पढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवार्ड्स वगैरह करंट अफेयर्स के जो बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं, फिल्म के अवार्ड्स होते हैं, वो सारे आप पढ़ लीजिएगा। अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज वगैरह मिलते हैं वो सब, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, कोई नई नई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई गवर्नर चेंज हुए किसी स्टेट के, हाई कोर्ट में कोई जज लगा दिए गए नए, ठीक है, कोई अम्बेसडर कहीं हमारे दूसरे देश में लगा दिए गए, या फिर यूनाइटेड नेशंस में जो मुख्यालय है ना बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे हमारे कोई सदस्य वहाँ पे नियुक्त कर दिए गए, तो वो सारी अपॉइंटमेंट आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहीं पर हो रही है, जैसे आपको पता है COP26 कहाँ पे हुआ था ये पूछ लिया गया। नाटो की मीटिंग कहाँ पे होगी, जो SCO की मीटिंग है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, ये सब पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट की योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2022 और 21 में जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है
और उनका पर्पस क्या योजना होगा, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीजीएल और सीपीओ एग्जाम में काफी ज्यादा ये पूछी गई है। सीजीएल एग्जाम में मोस्टली हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन योजना से आ रहे हैं, तो सीएचएल में भी आने के चांस हैं। तो गवर्नमेंट योजना और स्पोर्ट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उसका युद्ध अभ्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सेकेंडरी रख सकते हैं आप। इंडेक्स रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल रिसेंटली मनाए गए, ठीक है, स्टैटिक और करंट दोनों का ही टॉपिक है ये। बुक्स एंड ऑथर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, और डे और थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 टॉपिक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट योजना और साथ में डेज एंड थीम। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये 4 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ज्यादा अच्छे से करना है। जैसे अभी 10 जनवरी को कोई दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या थी वो भी आप याद करें। योगा डे की थीम क्या रखी गई, तो जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना सबसे ज्यादा, उनकी थीम तो जरूर आप याद रखें। तो ये है करंट अफेयर्स के टॉपिक और स्ट्रैटेजी के। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितने एग्जाम दिया वो इसी अकॉर्डिंग पूछ जाते हैं। जीके में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं आसपास से आते हैं। तो जो भी टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से करें और रिवीजन बार बार करते रहें। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा चीजें समेटने के चक्कर में जो आपने पहले पढ़ा था वो भूल जाएं। थोड़ी चीजें पढ़ें लेकिन उसको बार बार रिवाइज करते रहें, और ऐसा कर लें कि वहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स करने कहाँ से, अगर आप करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप या तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। डीसीए नाम से एक चैनल है, राहुल मिश्रा सर वहां पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके करंट अफेयर्स कर सकते हैं आप। उन्होंने एक 10 घंटे की वीडियो डाल रखी है जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर उन्होंने करा दिए हैं। वो सारे करंट अफेयर अगर आप देख लीजिएगा वो काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। साथ ही में स्पीडी बुक आती है जीके की, ठीक है, करंट अफेयर्स की ब्लू कलर की बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। उससे आप टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्पीडी बुक जीके की मैं ही फॉलो करता हूँ, काफी यूजफुल है। उसको आप करंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं। और साथ में 10 घंटे की वीडियो है, डीसीए राहुल मिश्रा सर का चैनल है, यहां से आप जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर्स एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा चीजें नहीं करना चाहते तो इनकी एक वीडियो देख लीजिए, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। और साथ में यूट्यूब से जो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी स्पीडी की बुक आती है जीके की, ये भी काफी अच्छी रहती है, यहाँ से भी आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। 2 सोर्सेज मैंने आपको बताया, इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं आप, या फिर कोई एक सोर्स, जैसे यूट्यूब से आपने करंट अफेयर्स कर लिए इनके राहुल मिश्रा सर के, मंथली कर लीजिए, साल भर के एक साथ डाल रखे हैं वो कर सकते हैं आप। बाद में यूट्यूब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है करंट अफेयर्स के लिए पूरा, और सारा जो भी सिलेबस है वो ओवरऑल मैंने बता दिया। बाकी कुछ भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।